अध्यक्ष तो मैं भी रहा हूं, लेकिन जो अध्यक्ष रहे उनके मस्तक पे मुकुट तो बन गया कि उनके नेतृत्व में जीत हुई, लेकिन उस जीत के संपूर्ण श्रेय के अधिकारी कोई है तो सुनील बंसल जी हैं। उनका भी मैं उसने गलती की, महिला को गाली नहीं देनी चाहिए, उसने गाली दी, इससे ज्यादा तो बड़ा कोई काम नहीं करा कि मारा हो, उसे पीटा हो। नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में गौरांशी श्रीवास्तव। फिर से हाजिर है हम अपना और आपका खास शो आज का यूपी लेकर। आज का यूपी में बात होगी सुनील बंसल की। आज का यूपी में बात होगी सुनील बंसल की केशव प्रसाद मौर्य की तारीफ की, वो भी सीएम योगी के सामने, और कैसे इससे सियासत में एक नया कह सकते हैं अध्याय जुड़ गया है, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि श्रीकांत त्यागी का जो मामला है वो वायरल वीडियो भले ही अब धीरे धीरे पुराना होता जा रहा हो, लेकिन कहीं से भी ये मामला ठंडा होता नजर नहीं आ रहा, बल्कि दिन पर दिन इस पर जो राजनीति है वो गर्म होती जा रही है। और अब एंट्री हो गई है आरएलडी की, जयंत चौधरी की पार्टी की। कैसे, वो सब विस्तार से आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यूपी। आज का यूपी में सबसे पहले बात सुनील बंसल की और सबसे पहले बात केशव प्रसाद मौर्य की। राजस्थान के रहने वाले सुनील बंसल ने अपनी राजनीतिक जीवन की जो शुरुआत है वो एबीवीपी से की थी और राजनीति के उस शिखर पर पहुंच गए कि उत्तर प्रदेश में एक समय में उनका कद बहुत ज्यादा था। यहां तक कि केशव प्रसाद मौर्य और साथ ही साथ सुनील बंसल की जोड़ी को 2017 में जीत का क्रेडिट भी दिया गया कि इन दोनों की जोड़ी ने ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी का परचम लहराया। 2014 की बात कर ली जाए तो 2014 में ऐतिहासिक जीत बीजेपी ने दर्ज की थी। 80 में से 75 सीटें जीती थी, ऐतिहासिक जीत। और ऐसे में इसका क्रेडिट केशव प्रसाद मौर्य ने खुले से, जहां पर सीएम योगी खुद मौजूद थे, वहां से उन्होंने जो क्रेडिट है वो सुनील बंसल को दिया, जीत का हीरो बता दिया उनको। मौका था अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि का, चौथी पुण्यतिथि का, जिसमें सीएम योगी मौजूद थे। और ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य ने पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी संभालने के बाद लखनऊ आए सुनील बंसल की तारीफ में जो कसीदे पढ़े, उससे उत्तर प्रदेश की सियासत में कहीं ना कहीं एक नया अध्याय जुड़ चुका है। सबसे पहले आपको सुनवाते केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा है। शून्य से शिखर तक ले जाने वाले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, अध्यक्ष तो मैं भी रहा हूं, लेकिन जो अध्यक्ष रहे उनके मस्तक पे मुकुट तो बन गया कि उनके नेतृत्व में जीत हुई, लेकिन उस जीत के संपूर्ण श्रेय के अधिकारी कोई है तो सुनील बंसल जी हैं। उनका भी मैं स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। एक नव दायित्व मिला है, उसमें सफलता की भगवान से प्रार्थना भी करता हूं। तो सुना आपने, केशव प्रसाद मौर्य ने सुनील बंसल की तारीफ कर दी और वो भी सीएम योगी के सामने। हालांकि मोटे मोटे तौर पर सामने से तो कुछ नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत कुछ चलता है, पर्दे के पीछे बहुत कुछ अदावत भी चलती है। ऐसे में सीएम योगी के सामने सुनील बंसल की तारीफ केशव प्रसाद मौर्य ने जो की है वो उत्तर प्रदेश की सियासत में कहीं ना कहीं एक नया सियासी भूचाल जरूर लाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जितने भी चेहरे ले लीजिए, अगर आप देखिए डीजीपी मुकुल गोयल को देख लीजिए, या फिर अगर आप बात कर लीजिए यहाँ पर सीएम योगी के जो ओएसडी रहे अभिषेक कौशिक की, जितने भी बंसल के खास चेहरे थे या तो वो दरकिनार कर दिए गए, या फिर आप देखेंगे कि उन्होंने खुद एप्लीकेशन दे दी केंद्र में जाने की। ऐसे में कहा जा सकता है कि यूपी में जो सुनील बंसल की और केशव प्रसाद मौर्य की जोड़ी थी वो सीएम योगी के आने से कहीं ना कहीं कमजोर पड़ी। और ऐसे में सीएम योगी के सामने केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से तारीफ की सुनील बंसल की, वो जरूर आने वाले समय में एक नई चर्चा को जन्म देगी। चलिए रुक करते हैं आज का यूपी में दूसरी खबर का। श्रीकांत त्यागी का नोएडा वाला जो वीडियो था वो जैसे ही वायरल हुआ, सियासी भूचाल आ गया। सियासी भूचाल तो खैर बाद में आया, सबसे पहले जो भूचाल था सोशल मीडिया पर आया। सोशल मीडिया के गलियारे से होते हुए भूचाल पहुंच गया सियासी गलियारों में, और अब इस पर राजनीति तेज है। जैसे ही श्रीकांत त्यागी का वीडियो वायरल हुआ, विपक्ष ने बीजेपी को निशाने पर ले लिया, जिसके बाद में एंट्री हो गई त्यागी समाज की। त्यागी समाज का साफ तौर पर कहना था कि श्रीकांत के बहाने कहीं ना कहीं त्यागी समाज को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में आपने देखा होगा कि जयंत चौधरी की पार्टी के जो नेता हैं त्रिलोक त्यागी, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनु त्यागी जो कि श्रीकांत त्यागी की पत्नी, उनका समर्थन किया था। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक एक दिन बाद वो उनसे मुलाकात करने पहुंचे। जब वो अनु त्यागी के घर पहुंचे तो उनके साथ तमाम समर्थक मौजूद थे, पुलिस की मौजूदगी थी, साथ ही साथ त्यागी समाज एक बड़ी संख्या में उनके साथ अनु त्यागी के घर पहुंचा, जहां पर अनु त्यागी ने साफ तौर पर कहा कि सोसाइटी वाले कहीं ना कहीं उनका मेंटली उनको टॉर्चर कर रहे हैं, उनका बेटा जो है वो डरा सहमा सा रहता है, उनका बेटा नींद में जग जाता है। तमाम बातें अनु त्यागी ने कही, जिस पर त्रिलोक त्यागी का कहना था कि हाँ श्रीकांत ने गलत किया, गाली दी, लेकिन हाँ किसी से मारपीट नहीं की। आपको सुनवाते हैं कि श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी ने क्या कहा, जिसके बाद में आप ये भी सुनिए कि त्रिलोक त्यागी का इस मामले पर क्या कुछ कहना था जब वो अनु त्यागी के घर पहुंचे। मेरे छोटे वाला बेटा थोड़ा इमोशनल है, तो उसने 2 दिन से वो इतना डरा हुआ है, रात को सोते हुए घबरा रहा था। तो मैंने उनको बोला भी, इस सोसाइटी वाले कैसे डरा रहे हैं, ये कह रहे हुए तो तेरा बाप तो जेल चला के क्या करेगा तू। फिर एक ने कहा कोई बात नहीं, मैंने उनको बोला बेटा कोई कुछ कह रहा है तो कान से सुनो, दूसरे से
दूसरी दोनों दादी के साथ। फिर वो दूसरी दादी अपनी माँ का बाप को कह देना अपना लगाए कहीं पे, नहीं तो ऐसे ही होगा। इट्स ओके। हाँ, उसने गलती की, महिला को गाली नहीं देनी चाहिए। उसने गाली दी है, इससे ज्यादा तो बड़ा कोई काम नहीं करा कि मारा हो, उसे पीटा हो, कोई उसके साथ मिसबिहेव किया हो। मिसबिहेव किया है। मिसबिहेव का ऐसा थोड़ी होता है कि उसके परिवार की महिलाओं को आप थाने में ले जाओगे उनको। और मुझे ये जानकारी लगी है बेटा कि तुम्हारी माँ कोई मामी है रिश्ते हाँ जी, की। हाँ जी, मामी जी रियल तुम्हारी मामी है उनकी? उनकी मामी है। अच्छा, उनको 3 दिन घुमाती रही पुलिस साहब? 3 दिन वो मुझसे भी ज्यादा टॉर्चर हुई। तो आज का यूपी में हमने आपको दिखाया सुनील बंसल और केशव प्रसाद मौर्य की जो जोड़ी है, जो एक वक्त पर जीत की जोड़ी कही जाती थी, बंसल राज कहा जाता था एक वक्त पर उत्तर प्रदेश में, वो सीएम योगी के आने के बाद से कहीं ना कहीं हल्का पड़ा और आखिर में आके आज केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी के सामने ही सुनील बंसल की तारीफ कर दी, उनको जीत का नायक बता दिया। और ऐसे में हमने आपको यह भी बताया कि त्यागी समाज जिस तरीके से लगातार ये कह रहा है कि श्रीकांत त्यागी के नाम पर कहीं ना कहीं त्यागी समाज को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच आरएलडी की भी अब एंट्री हो चुकी है, पॉलिटिकल एंट्रीज इसमें आप हर रोज देख रहे होंगे, लेकिन अब आरएलडी की भी एंट्री हो चुकी है। त्रिलोक त्यागी खुद अनु त्यागी के घर पर पहुंचे थे अपना समर्थन देने के लिए। ये तमाम जो खबरें हैं ये आज उत्तर प्रदेश की सियासत में घूमती रही, सियासी गलियारों में घूमते घूमते हमने इन्हें आप तक पहुंचाया। आज के यूपी में फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे ठीक रात 9 बजे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।